बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो हमारे गांव की शान, नारी का सम्मान, नारी शक्ति किरण देवी जी को आए और सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार भी हम लोगों के सामने रखें। बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मैं यहां एक ऐसी नारी को सम्मानित करने आया हूं जो इस जिले में, इस गांव में एक विकास की किरण बनकर आई है, जिन्होंने यहां नारी को शक्ति प्रदान की है और विकास में आ रही अड़चनों को दूर किया है। औरतों में, बेटियों में और वृद्धों में एक विश्वास पैदा किया है और जीने के एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक तरीके को सामने रखा है। सच्चाई की ताकत और आत्मविश्वास की ताकत से लोगों को और हमको रूबरू कराया है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सब मेरे जिले में मेरे जिलाधिकारी रहते हुआ है और मैं इस देवी के कार्यों का गवाह भी हूं और कहीं ना कहीं इसमें सहायक भी रहा हूं और आज उनका प्रशंसक भी हूं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रत्येक जिले में अगर एक किरण हो और एक ऐसी नारी हो तो उस जिले के विकास को कोई नहीं रोक सकता। और अंत में मैं शुभकामनाएं देता हूं उस परिवार को और इस गांव को जिसकी ये बहू है और नमन करूंगा उन माता पिता को जिन्होंने इनको जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए। धन्यवाद। जय भारत, जय नारी शक्ति। मैं निवेदन करता हूं श्रीमती किरण देवी से कि वो यहां आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। किरण देवी! 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 अब मैं किसान उज्ज्वला प्लांटेशन उत्तर प्रदेश के सह निदेशक श्री सीपी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए श्रीमती किरण देवी जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं किरण देवी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। किरण देवी! किरण देवी! किरण देवी! अरे इसने तो मुंह भी ना ढक रखा, फिर मैं घूंघट कैसे खोल लूंगा? मुझे लगे या मेरे से पहले ही तैयार बैठी है, कहीं मैं ही तो लेट ना हो रहा। या तो रेडी है एकदम।
ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी भाई? तू मेरी बहू है, मैं बड़ा गली में किसी को छेड़ रहा हूँ? पर ये क्या तरीका है? पहले हमें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। कम से कम हम एक दूसरे से जान पहचान तो कर ले। जान पहचान? अरे जान पहचान हो रखी है जब तो ब्याह होया है। ब्याह हमारे परिवार वालों की मर्जी से हुआ है, उनकी पहचान से हुआ है। हमें भी तो एक दूसरे को जानना चाहिए। हमारी हॉबीज क्या हैं? हगीज? अरे भाई मैंने तो सुना हगीज वगीज जब बच्चा हो जाए जब जरूरत पड़े। तू पहले ही हगीज मांग रही है। अरे कुछ होन तो दे पहले। हगीज नहीं, हॉबीज, आदतें, पसंद नापसंद। अरे तू पसंद है जब तो ब्याह हुआ है। पहले तो आप मुझसे तू करके बात मत कीजिए। तू ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अरे तू मेरी बहू है और बहू तो ऐसे ही बोलना जावे। ये क्या मतलब हुआ कि ऐसे ही बोला जाता है? पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। अरे तो इज्जत करने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुझे चाची ताई कहने लग जाऊंगा। कहूँगा तो बहू ही। हाँ जब कोई बच्चा हो जाएगा जब मैं थोड़ा और ढाल बोल ले करूँगा। अब टिल्लू की मम्मी के बनाया है? हे भगवान। अरे छोड़ भगवान भगवान, बहुत टाइम बर्बाद हो लिया। तू आ जा। ये क्या पागलपन है? आजा आजा के अलावा और भी तो बहुत सारी बातें होती हैं। अरे और की बात करनी है? जब तक तो हम बात ही कर रहे हैं। तू बतूंची दिखे है मुझे लगे। हमें पहले एक दूसरे से अच्छे से परिचय तो कर लेना चाहिए। अच्छा? और देख मेरा नाम विकास है, मैं हरपाल का लोंडा हूँ और तेरे से अभी ब्याह हो यार, तेरा आदमी हूँ। और तू रमेश की छोरी है। बता और के परिचय हो? देखिए, परिचय में सबसे पहले अपना नाम लिया जाता है और पिताजी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। अरे बाबा श्री भी लग जाएगा, ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे। पहले वो काम तो करो जिसकी यहाँ ब्याह होया है। शादी सिर्फ उसी काम के लिए नहीं होती है। शादी तो दो लोगों और दो परिवारों का पवित्र बंधन होता है, जिसमें दो परिवार एक दूसरे के सगे संबंधी बनते हैं। दो लोग जीवन में एक साथ चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर तू एक होन कहाँ दे रही है? मैं तो इतनी देर तक एक ही होना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि हम मूर्खों और जाहिलों की तरह अपने जीवन को जिएं और हमारे आसपास हो रहे गलत कार्यों का हम विरोध भी ना करें, उन्हें ठीक भी ना करें। विकास बेटा सो जा, वरना पहली रात में इसमें 2 लग जाएंगे। देख मैं सो रहा हूँ, तेरा ये लेक्चर खत्म हो जा तो बता दिए। अजीब इंसान है। बेटी कहाँ जा रही है? माँ जी कुछ काम कर लूं? ना बेटी तू बैठ जा, एक दिन तो तू जाई भाई को हुई है, तू काम करेगी तो गांव वाले हमें क्या कहेंगे? माँ जी अब तो ये मेरा घर है और मुझे यहाँ कल भी काम करना है, तो क्यों ना आज से शुरू कर तू दूं? बैठ जा, ये गांव वाले मुँह देखने को आ रही है तेरा। माँ जी आप बैठो, आइए आप। माँ जी अब आप बैठो, काम मैं करूँगी। बहू तो मुझे कुछ ज्यादा चालाक लग रही है। कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू करती हूँ। हाँ भाई दुल्ले राजा, रात तो पूरी रात जागरण रहा होगा। जागरण? अरे सुहाना सफर। अरे देख नहीं रहे? चेहरे पे थकान साफ साफ दिखाई दे रही है। अरे भाई रात के हुआ, हमें भी कुछ बता दे। अरे भाई रात तेरी सुहाग रात थी, बता तो कुक्कर कुक्कर रहा हिसाब किताब। अरे पता नहीं ना चाह रहा, हम भी पूछ के छोड़ देंगे। पूरी रात ना सोन दी होगी। हाँ तू भी देख लेता क्या सोन ना दी होगी। अरे हमें तो तू ही बता दे, बस नुमानिये देख ही लिया होगा के होया। अरे होना के था, कभी क्या पसंद ना पसंद बताओ, और बता दी तो मुझसे भी पूछो, और हाँ तू कह दी तो आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और भाई फिर उसे क्या कहना पड़ेगा? आप हैं? आप बहू को भी आप कहेंगे तो बड़े शर्म की बात है यार। अरे हाँ हम कहेंगे आप, हमने कभी अपने बाप को तो आप कह ही ना है। ज्यादा करेगी तो 2 लगा दूंगा, मैं तो रात ही लगा देता, पर मगा चल नई नई आई है।
भाई हमें भी आप ही कहनी पड़ेगी, हमसे ना आ जा थारे घरों। माँ कैसे बैठी है? नोई बैठी हूँ बेटा, ये तेरी बहू काम करने ही ना दे रही, आप ही करती फिर है। ये गांव की औरत मुंह देखना आ रही है, मान ही नहीं रही मेरी, तो मन ने तो बतेरी समझा ली। बड़ी पागल है। चल तू रोटी ले आ। ये क्या कर रहे हैं आप? भैंस की धार काट रहा हूँ, दिखता ना रोटी खा रहा हूँ। तो हाथ तो धो लीजिए। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, देख। कोई बात नहीं, आप फिर भी हाथ धो लीजिए। जब साफ है तो क्यों धो लूं? क्योंकि हमारे हाथों में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे इंसान बीमार हो जाता है। पहले तो होए ना, तेरे आने तो हो जाएंगे कीटाणु। देखिए सामी हमारी भैंस बन रही है, ये तो कभी ना खाने से पहले हाथ धोती ना खाने के बाद हाथ धोती, ये तो ना होती बीमार। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसे खाना हाथ से तो नहीं खाना पड़ता और उसकी साफ सफाई का ख्याल इंसान को ही रखना पड़ता है। वे तो देखिए वहीं गोबर कर रहे हैं और वहीं मुतते हैं। हाँ ठीक है, पर आप हाथ धो लीजिए। वो देखिए पिताजी भी तो हाथ धो रहे। हाँ, जब भी तो बीमार पड़े ना तीसरे दिन, कभी जुकाम, कभी नजला, कभी खांसी। अरे हमारे खांसी जुकाम तो उमरते हैं, अब तक तो हाथ ना धोए, बहू के कहने से धो ले। बड़ी आफत है भाई। लाओ भाई। एक गिलास पानी लिया। पर पानी आप खाने के साथ मत पीना। तो कब पीना पानी? कम से कम 1 घंटे बाद। अब पानी भी हम इससे बूझ के पीऊंगे के? तू देख कैसे पीना है। या डॉक्टर नहीं है के जो हर बात या बताओगी? यूं की बतावेगी, हम बताओगे क्या करना है इस घर में। देखो जी ये बात ठीक ना है, एक दिन आई हुई है, सारा काम करती फिर है और मना करने से मान रही नहीं, और देखो कैसे चबड़ चबड़ बोल रही है। सही बात है, 2-4 दिन आराम से बैठती, जो काम करने के वे तो करना रही, मास्टर नहीं बन रही है। कौन से काम? अब आप कहाँ चले? अब कहीं जाऊं भी ना मैं। चले जाना, पर मेरे साथ कुछ काम तो करा दो। काम मेरी माँ ने तो कभी मेरे पे करवाया नहीं, तू पहले दिन ही करवाने लगी। ठीक है, माँ जी ने नहीं कराया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आप अपनी जिम्मेदारी समझो। ए बहू से जान दे, कौन सा काम है उसे मैं करवा लूंगी। माँ जी कुछ भारी सामान है वो उठवा देंगे। अपने पिया के संग मिल के धरती अंबर सी, अपने पिया के संग मिल के नदियाँ सागर सी, हरि प्रेम लहर में गुड़ गुड़ गोते खाओ रे सखी, वारी जाओ रे सखी रे, लग गई लाग पिया की मेरे मन में, सैया की मेरे मन में, वारी वारी जाओ।
बहुत थक गई, मुझे सोने दो। यार अच्छा ब्याह होया, ब्याह जैसी तो कोई बात ही ना मेरी गेल। तो काम करवा रही वा तेरे पे। हाँ भाई, ब्याह के बाद तो काम करने ही पड़े। काम? अरे जो काम सबसे पहला होना चाहिए था उसका तो जिक्र ही नहीं आने दे रही वाह। यार बुरा मत मानिए, पर हमें तो ऐसा लगा है जैसे उसकी किसी और से सेटिंग हो। सही कह रहा भाई, आजकल ऐसा भी हो सके के पता। अरे रे, अब यहाँ से क्यों आ रहे हैं? ये पेड़ टूट जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, आप वहाँ से आ जाते। हाँ आ जाएंगे। और ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? ये उठाइए यहाँ से। और कहाँ गिरूं फिर? ये उधर डाल के आओ डस्टबिन में। चाहिए उठाइए। अब किधर? वहां जाके हाथ धो के आइए। उधर। साफ सुथरे हाथों को भी धोआवे, कोई बात है या? और अगर आपको पानी पीना हो तो पीने का पानी वो मटके में रखा है। अब आप कहाँ चले? मैं जा रहा हूँ धनपाल के चौतरे पर ताश खेलने। ताश बाद में खेलना, पहले मेरे साथ कुछ काम करा दो। अरे काम कल करवा तो दिया सारा, अब की है? अरे कल का काम अलग था, आज अलग है। आज की है? आज हम बाहर की सफाई करेंगे। सफाई? देखिए सफाई कितनी हो तो रही है यार। घर की सफाई के साथ साथ बाहर की सफाई भी बहुत जरूरी है। अरे घर की बहुत है, बस रहने दे तू। देखिए आप हमारी बात तो सुनते नहीं हैं, कम से कम प्रधानमंत्री जी की तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री की हम क्यों सुना जब वो हमारी नहीं सुनता? हिसाब बराबर। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके लिए वो खुद सड़कों पे उतरे हैं झाड़ू लेकर। अरे ये नेता पब्लिक का बेवकूफ बनावे, समझ गई ना? कोई झाड़ू वाड़ू लेके ना उतरता। वो ऐसे नेता नहीं है, वो सच में बहुत अच्छे नेता है, सफाई पे पूरा ध्यान रखते हैं। तू रिश्तेदार है के प्रधानमंत्री की? मैं रिश्तेदार हूँ आपकी, पत्नी हूँ आपकी, और आपको मेरे साथ चलना ही होगा बस। अजीब औरत है भाई। अरे के रौला रुका मचा रखा भाई। देखिए ना पिताजी, मैं इन्हें बाहर की सफाई के लिए बोल रही हूँ, ये मना कर रहे हैं। क्यों भाई? जब ये कह रही है तो जाता क्यों ना? थारी ने भी लगवाई कि कभी झाड़ू थारे पे? अरे हमारी ने तो तेरे पे भी ना लगवाई कभी। तो ये मास्टर ने मेरे गले में घालनी जरूरी थी के? भैया ये तो अपने अपने कर्मों का फल है और सभी को भुगतना पड़े। जा बेटा जा, झाड़ू लगा, बहू खड़ी देख रही है, जा। मैं उधर साफ कर लेती हूँ, आप ये कर लीजिए। अरे क्या हो रहा? हो करे जब नई नई बहू आवे 2-4 दिन चमक दिखाई करे। अरे अरे भाई यू क्या हो रहा? अरे क्या चल रहा विकास भाई? स्वच्छता अभियान चल रहा, दिखता ना? भाई अगर ब्याह के बाद ऐसी हालत हो जाएगी मैं तो फिर कुंवारा ही रह लूंगा। अरे इसे देख कर तो मेरे भी कप कप ही चढ़े है। उस रात वाले अभियान का क्या रहा? अरे उसका तो मैडम जिक्र ही नहीं आन दे रही। फिर कैसे बनेगी बात? कैसे के बनती? आज ज्यादा टेटे करी तो 2 लगा दूंगा मैं। हैं? अरे क्या खुसर खुसर कर रहे हो? चाची कुछ ना, हम तो इसे बुलाने आए थे। अरे ये चोखा काम कर रहा, तुम जाके ताश ही खेलोगे।
जिंदगी बर्बाद करके रख दी। माँ जी, ये लड़ाई सी कहाँ हो रही है? कौन तो लड़ाई? तुम सब अंदर चलो और तेरी वाली सफाई। यू जग्गा वो होगा अपनी बहू को पीट रहा होगा, तू के ले उनसे। लेकिन माँ जी क्यों? वो तो उसका रोज का काम है। भाई इसने भी जीवन नरक बना रखा है बहू का। लेकिन उसे कोई रोकता क्यों नहीं? कौन रोकेगा उसे? जो कोई रोके उसे गाली देकर भगा दे। लेकिन ये हमारा समाज किस लिए है? ए बहू रुक, तू मत जाओ, तुझे भी उस शराब पे गाली देकर भगा देगा। जान देना, जितनी तेज जा रही है उतनी जल्दी उल्टी भी आओगी। साली कमीने, तुझसे मैंने इतनी बार कह दिया मेरे आगे बोला ना कर तो बोला ना कर। औरत आदमी की पैर की जुत्ती होती है, जुत्ती, और जुत्ती पैर में ये अच्छी लगती है, समझी? जुत्ती नहीं होती औरत, सर का ताज होती है औरत, घर की शान होती है औरत। और आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? मेरी बहू, मैं कुछ भी करूं तू कौन रखती है? वो गर्भवती है और आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? कोई दुर्घटना हो जाए तो? हो जान दे दुर्घटना, मेरा बालक, मेरी बहू, मारूं या जो करूं मेरी मर्जी। चली जाए यहाँ से, नहीं आई है, शर्म कर रहा हूँ। क्या शर्म कर रहे हो तुम? शर्म है तुम्हारे अंदर? ओ चाचा, ले जा अपनी बहू को। ओ कुसुम, संभाल अपनी बहू को, हमारे घर का झगड़ा में टांग ना अड़ावे। किसी भी तरीके की हिंसा, किसी भी तरीके का जुल्म किसी का निजी मामला नहीं हो सकता। और आप जैसे लोग ऐसी बेतुक की दलील देकर कभी किसी बेबस नारी पर या तो घरेलू हिंसा करते हैं या फिर कभी कुछ और करते हैं। फिर हम क्यों इस समाज का हिस्सा हैं कि यहाँ पर हो रहा अत्याचार जब किसी का निजी मामला हो सकता है? और आप क्यों सहन कर रही हैं इनके जुल्म? मर्द है मेरा, इससे ज्यादा क्या कर, पिटेगा तो पिट लूंगी, इससे ज्यादा क्या कर सके औरत। एक औरत, सिर्फ एक औरत जो चाहे कर सकती है। औरत आदमी से पिटने के लिए नहीं होती है, वो उसके जीवन में भागीदार, हिस्सेदार और बराबर की हकदार होती है। जब औरत घर को संभाल सकती है तो वो समय आने पर इंदिरा गांधी बनकर देश को भी संभाल सकती है। अपनी ताकत को पहचानो। ए बहू, नई बात ना बतावे, यो पाठ अपनी सास को जाके पढ़ा। ये मेरी बहू है, मैं तो इसे मारूंगा, देखे तू क्या करेगी। मेरे सामने तुम इसे छू कर तो दिखाओ। क्या कर लेगी तू? हमारे संविधान में एक औरत को कई सारे अधिकार दिए गए, जो आप कर रहे हैं ना, उसके लिए धारा 319 के तहत आपको जेल भी हो सकती है। औरत की बेइज्जती करना, उस पे झूठे आरोप लगाना, उसके लिए धारा 499, जिसके लिए 2 साल तक की सजा है। दहेज की मांग करने वालों के लिए धारा 498A है, जिसके लिए आजीवन कारावास भी हो सकता है। औरत के साथ अश्लीलता करना, धारा 294, उसको गाली देना, धारा 509, और औरत के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना या संबंध बनाने वालों के लिए धारा 376 है। और जब कानून औरत के साथ है तो तुम जैसे घटिया लोग औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आज के बाद अगर तुमने इन्हें कुछ कहा ना, तो आज तो सिर्फ धाराएं बताई हैं, अगली बार ये तुम पर लगवा भी दूंगी। तुझे क्या जरूरत है दूसरे की लड़ाई में जाने की? माँ जी, और कोई भी हो, किसी की भी हो, हमें उस पे हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहिए। बस सुन ली तेरी, किसी की लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं, और घर में रहे ऐसे जैसे बहू बेटी रह रहे हैं, आगे समझ में। अरे वो अपने घर में कुछ भी करें, हमें क्या मतलब है? देखो ना, उसकी माँ ने 4 बात और हमें सुना दी, जो पिट रही हूँ तो कुछ कह रही नहीं, यूँ खामा पंगा ले रही है। माँ जी तो क्या करे, उन्हें वही सब सिखाया गया है। वो बेचारी तो अनपढ़ है, कानून भी नहीं जानती। अरे तू कानून के चक्कर में ज्यादा मत पड़े। देखो, जुल्म करने वाले से बड़ा पाप का भागीदारी होता है जुल्म सहन करने वाला, और जुल्म होते देखने वाला उससे भी बड़ा। तो तू हमें पढ़ाना आई है के? मैं पढ़ा नहीं रही। देखो, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम सामाजिक प्राणी क्यों हैं? ताकि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकें। और अगर एक औरत होके मैं एक औरत के हक के लिए नहीं लड़ सकती, फिर तो लानत है मेरे औरत होने पे। भाई हमारे तो बस की है से जुबान लड़ानी, हमें पता नहीं है कि इसकी इतनी जुबान चले।
भैया के कहवे, मेरी तो कुछ समझ में आता नहीं, हमारे में ना इतना दिमाग। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? सोना नहीं है क्या? हाँ आ जाऊंगा मैं, बस सोना ही तो है। मैं जानती हूँ आप दिन वाली बात से नाराज हैं, पर आप ही बताइए किसी पर हो रहा अत्याचार देखकर कैसे चुप रह जाएं? और वैसे भी हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी तो ध्यान रखना चाहिए। तेरे सब कर्तव्य पड़ोसियों की नहीं आई है के? क्यों? क्या मैं कभी अपने घर के कामों से पीछे हटी हूँ? आप ही बताइए। लो भाई कर लो बात इस। अच्छा चलो अब उठो और अंदर चलो, दूध पी लो। आ जाऊंगा मैं, करना क्या है, बस सोना ही तो है। हाँ सोना ही तो है। अच्छा किस बात पे कौन सी धारा लगे? तने यही बात सीखी है कि या कुछ और भी सीखा है? आपको क्या लगता है? मुझे और कुछ नहीं पता। चलो अब आप जल्दी से खड़े हो जाओ और अंदर चलो। क्या जल्दी है, बस सोना ही तो है। बस सोना ही नहीं है और भी कुछ है। हैं? हाँ। आपको क्या लगता है मैं आपको प्यार नहीं करती या फिर मुझे आपके प्यार की जरूरत नहीं है? चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ और अंदर चलो। अपने पिया के संग मिल के धरती अंबर सी, अपने पिया के संग मिल। कोई धारा वारा तो ना लग जाएगी? आप मेरे पति हैं, आपकी मेरे ऊपर और मेरे आपके ऊपर कुछ हक भी तो हैं। हे भगवान, तने सुनी तो पर थोड़ा लेट। कैसे लंगड़ा रही है? जानवर हो आप। अच्छा हाँ। भैया आज इस बहू को इसके घर मिला के लाना। क्यों? अरे भैया हमारा होक रहा है ऐसा, ये रीत रिवाज है। ठीक है तैयार हो जा, बस मैं आ रहा हूँ। पापा जी, पापा जी नमस्ते। खुश रहे बेटा। पापा जी ये लीजिए। अच्छा मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ ना बेटे, मैं ये देख रही हूँ हमारी छोरी बदल तो नहीं। मम्मी जी मैं कभी नहीं बदल सकती, मैं हमेशा वैसे ही रहूंगी जैसा मुझे मेरे पापा ने बनाया है। बेटे हमारी छोरी कुछ नियम कानून वाली है, परेशान मत होइयो, पर दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा चलो अंदर भी चलो, आओ बेटा। जीते रहो जीते रहो। हाँ राम राम पिताजी। ठीक है सब भाई? जीती रह, बनी रह, दूध तो ना हो पूत तो फैलो। चल अंदर इस कमरे में। आप यहाँ गन्ना चूस रहे हैं तो ये छोकते किसी तसले या टोकरे में डाल देते। यहाँ गली में भी? अरे यहाँ तो पड़े रहने दे। बाहर की सफाई भी बहुत जरूरी होती है। आप उठाइए इन्हें और तसले में डाल के आइए। चल मैं उठा दूंगा। उठा दूंगा नहीं, अभी उठाइए। चल ठीक है, आज तू कुछ भी उठवा ले। अरे भाई वो तो ये बीबी तसले ठा रहा। अरे भाई अभी तो सूखा ही दिखा है।
कह रहा पेशी भी हुई है, अभी धारा ही चल रही है। देख नहीं रहे मैडम लंगड़ा रही है। अच्छा तो ये बात है। आशा दीदी, आशा दीदी, क्या हुआ आशा दीदी? मर गई, मुझे दर्द हो रहा है। आपकी सास कहाँ है? वो दाई को बुलाने गई है। और आपके पति? वो दारू पिए पड़े हैं। आप ये खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से जाइए, ट्रैक्टर लेके आइए, हम इन्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अरे ताई गई तो है, दाई को बुलान। मैं दाई पे विश्वास नहीं कर सकती, हम इन्हें लेके चलेंगे। हम क्यों लेके चलेंगे? इनके घर वाले लेके जाएंगे इन्हें। जब हम इनके पास है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें लेके चलें। आप जल्दी से जाइए, ट्रैक्टर लेके आइए। आशा दीदी, आफत है भैया। आशा दीदी प्लीज, जीना हराम कर। आशा दीदी, सारे काम ही सही करने हैं देश के। या बहू ने अस्पताल ले आई, इतना खर्चा होगा कहाँ से होगा? आशा के पति कौन है? जी मैं हूँ। लड्डू मंगा लीजिए, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है आपके घर। दिखे छोरी के होने में लड्डू खिलाए जावे के? क्यों नहीं ताई जी। थैंक यू डॉक्टर। आशा दीदी और बच्चा कैसा है? दोनों ठीक है, बच्चा कमजोर है, माँ में खून की कमी है, और दोनों का खाने पीने का ध्यान रखें। पता ना कौन से कर्म हमारे आ गया है जो हमारे छोरी हुई। ताई जी, छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं है आज। कैसे फर्क नहीं पड़ता? सिर से लेके पांव तक फर्क ही फर्क है। अरे ओ जग्गा, जाकर छोरी का गला घोटता है तो जीवन भर के बोझ से बचना चाहता है। बस करो आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे शर्म आती है आपकी ऐसी सोच पर। दूसरों के मामलों में नेतागिरी करनी अलग बात है, जब खुद के छोरी होगी तो पता चल जाएगा। ताई जी, अगर मुझे लड़की हुई ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप देख लेना, आप भी यही और मैं भी यही हूँ। थारा होगी तुम खुश हो लियो, हमें ना बिल्कुल भी छोरी होने से खुशी। अरे भैया खुशी हो या गम हो, थारा छोरी होगी तम जानो और थारा काम जाने। चल भाई, हमारा काम हो लिया खत्म। हाँ तम जाओ, हम अपनी को मारे या छोड़ दे। शर्म नहीं आती आपको ऐसा बोलते हुए? आपको बेटों के लिए बहू चाहिए, बच्चों के लिए माँ चाहिए, भाई के लिए बहन चाहिए, पर लड़की किसी को नहीं चाहिए। अगर बेटी ही नहीं होगी तो अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और भगत सिंह कहाँ से पैदा होंगे? वो बेटियां ही हैं जो आज विदेशों में जाके हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, गीता बबीता, साइना नेहवाल और किरण बेदी। और अगर उस बच्ची को कुछ हुआ ना तो आप लोगों की रिपोर्ट करने वाली मैं होंगी, मैं। ध्यान रखना आप लोग। और हाँ, वो बच्ची आपकी बेटी है, आपकी पोती है। उसे प्यार से पालिए, उसे मारिए मत। क्या पता कल को वो बड़ी होकर कल्पना चावला या मैरी कॉम बन जाए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आज यही हमारे देश की जरूरत है। भाई आराम से चला ले। अरे तुझे पता है ना, मैं तो ऐसे ही चलाए करूँ। पता तो है, पर रास्ता भी तो खराब है। भाई सरकार भी तो कुछ काम करके ना देती। अरे भाई, सरकार किसी की भी आओ, सारे एक से हैं। ये वोट मांगन तो आवे, फिर दिखाई भी ना देते ये। भाई बात तेने 16 ने सच कही है। अरे बात तो सही है। अरे हमारे देश के नेता काम करते हैं ना, तो हमारा देश आज अमेरिका से भी आगे होता। आप लोग जब देखो सरकार को दोष देते हो, आप लोग खुद क्या करते हो कभी सोचा है आपने? आपके देश के लिए क्या कर्तव्य होनी चाहिए, कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने? जब वोट डलते हैं, सरकार चुनी जाती है, तो देश के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, कभी ध्यान दिया है?
आप लोग कभी धर्म के लिए, कभी पैसों के लिए, तो कभी दारू के लिए वोट देते हैं बस। अरे यही तो 2-4 दिन है मौज लेने के, इन पे तो रोक लगा दे। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात बोलते हुए? ऐसी घटिया सोच ही तो हमारे देश को पीछे लेके जा रही है, और इसी सोच के कारण गलत लोग आगे आते जा रहे हैं। अच्छा, ये स्कूल के बच्चे ऐसे क्यों घूम रहे? हाँ इन्हें मत घूमने दे, कोई धारा बता दे इन्हें भी। स्कूल का नल खराब हो रहा है, मन लगता हूँ ईश्वर के घेर में पानी पीना है। प्रधान जी को नल ठीक कराना चाहिए, उन्हें कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तू बोल दे जाके। हाँ मैं ही बोल कर आऊंगी या फिर आप? अरे हम क्यों बोल लेंगे, जिनके बच्चे पढ़े हैं वे अपने आप बोल लेंगे। ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है जिनके बच्चे पढ़ते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या ऐसी सोच रखने से हमारा देश जाएगा अमेरिका से आगे? भाई यार, तू चल मैं आ रहा हूँ। बहू कहाँ हांडती फिर है तू? तन्ने कैसे हमारे सारे गांव में थू करवा रखी है? माँ जी, किसी की सहायता करना क्या गलत काम होता है? किसी के दुख में काम आना क्या गलत काम होता है? गलत हो या सही हो, हमें न कराने ये काम। आज के टाइम में कोई भलाई न देता है। देखा ना बुढ़िया कैसे उल्टी सुद्दी बोल रही थी। कौन क्या बोलता है हमें ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। हमने तो जानी क्या पढ़ी लिखी बहू आवेगी और घर को संभालेगी, तू तो पूरा गांव को संभालती फिर है। माँ जी, मुझे मेरे माँ बाप ने सही को सही और गलत को गलत कहना सिखाया है, दूसरों की सहायता करना सिखाया है, उनके दुख दर्द में काम आना सिखाया है, और मैं बस वही कर रही हूँ। मुझे ना पता तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया। अच्छा, हमारी तो बस क्या है ना तेरे से जुबान लड़ानी। अरे भाई, आज तक इस गांव में हमारे सामने कोई लड़की नहीं बोली, और या हमें पाठ पढ़ा के चली गई। भाई मुझे तो चालू पुर्जा लगा है। सही कह रहा भाई, तभी तो यूं सारे गांव में घूमती फिरे। अरे पहली रात विकास को हाथ भी नहीं लगाने दिया। ट्रैक्टर बजा रही थी, लाइन दे रही थी मुझे। अच्छा, रिंकू को तो अपने पास बैठा लिया। अरे मेरे तो कई बार चुकटी काटी चुकटी। अरे सही क्या हो तुम, अब का ट्राई मार के मैं भी देख लूं। अरे जब तेरा जुगाड़ हो जाना भाई, तो हाथ पैर हमारे भी धुलवा दिए इस बहती गंगा में। अरे मजा आ जाएगा, कतई खरा पीस है खरा। अरे भैया, हमारा बिजली ना आ रही आज। बिजली ना आ रही? क्यों? औरों क्या आ रही है? कभी भाग रही हो? सबका आ रही है भैया, हमारे ना आ रही। मैंने तार हटा दिया है, इसलिए बिजली नहीं आ रही। तार हटा दिया? क्यों? अरे जब हमारे मीटर लगा है तो हम मीटर से बिजली जलाएंगे। मीटर तक कितना बिल आओगा पता तुझे? तेरा बाप भरेगा। मेरा बाप क्यों भरेगा, आप भरेंगे। हाँ, बहुत बड़े बाप की बेटी है ना, जो बिल भर के बिजली जलवाएगी। माँ जी, अगर हम बिल नहीं दे सकते ना तो हम बिना बिजली रहेंगे, लेकिन हम चोरी की बिजली नहीं जलाएंगे। तू पागल है के? सब जलावे, हम न जलाओगे तो क्या हो जाएगा? जैसा सब करते हैं वैसा ही हम करेंगे। अगर हम दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारे ना तो सब सुधर जाएंगे। कर लो इस मूर्ख का, क्या करो। ऐसी पागल तुमने यही देखी है जो फ्री के पैसे दीवान मंड रही है। माँ जी, ये फ्री की चीज नहीं है, सरकार इसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है। अगर सब फ्री की बिजली चलाएंगे तो सरकार कब तक बिजली देगी। भाई हमें तो पता ना तू के चाहे, ऐसी अकल किस काम की जो अपना ही नुकसान करे। सुनो, सुना। आज आपको प्रधान जी के यहाँ जाना है अभी। क्यों? प्रधान का भी तार हटा करना है के? वो सड़क और स्कूल का नल खराब है, उसको ठीक कराना है, उसके लिए बोल कर आना है। अरे वे उनका काम है, वे अपने आप करा देंगे, हम क्यों नेता बन रहे हैं?
हाँ हाँ, ये उनका ही काम है, इसीलिए तो बोल रही हूँ, आप जाके उनको बोल कर आइए। जाइए अब। बढ़िया चल रहा। फसल वसल सब ठीक है? बहुत बढ़िया। और भाई तेरी? बिल्कुल बिल्कुल सब वरना बढ़िया। वरना सब गिर गया? अरे बस नू ही जीता रहेगा। राम राम जी। राम राम भाई। हाँ भाई विकास, तू तो कभी दिखाई देता ना, तू तो चुनाव में ही दिखाई देवे। प्रधान जी चुनाव में तो बहुत जोर लगा दे। भाई चुनाव में बहुत मेहनत करे हो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। प्रधान जी जब से इसका ब्याह होया जो तो घर हो रहा है, बाहर का काम तो इसकी बहू देखा है। ताऊ तुझे शुद्धि साधी ताई मिल रही है, अभी तुझे पता ना मैं कौन सी तोप संभाल रहा हूँ। जिस दिन उसके एडे में आ गया ना, पता चल जाएगा तुझे। भाई सुना तो हमने भी बहुत कुछ है, पर चल छोड़, तू बता। प्रधान जी गांव की सड़क खराब हो रही है और स्कूल का नल खराब हो रहा है। अच्छा तो तुम उन्हें बनवा दो। भाई इस बात की फिक्र तो हमें तेरे से ज्यादा, पर क्या करूं, पीछे तो पैसे ही ना आ रहे, कैसे बनवाऊं? हाँ चलो कोई बात ना प्रधान जी, जब पैसा आओगा जब बनवा दियो। भाई बिल्कुल बनवाएंगे, और हमारा काम ही क्या, इसी काम के लिए तो तुमने मुझे प्रधान बनाया। हाँ ये बात तो है प्रधान जी। चलो ठीक है प्रधान जी, अब मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। अरे यूं कब तक सड़कों की फिक्र करने लग गया? बताइए तो प्रधान जी, या फिक्र इसकी नहीं है, किसी और की है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो ये? थारे को दिखाई दे तो तार गिर रहा हूँ मैं। आप बिजली की चोरी कर रहे हैं। हमें चोर बता रही है, 25 बीघी जमीन है हमारे, हम क्यों चोरी करेंगे? कटिया डाल के बिजली जलाना चोरी ही होती है। कटिया डाल के सारा गाँव जला रहा, तुझे बस हम ही चोर दिखाई दे रहे हैं? 4 दिन की आई बहू हमें चोर बता रही है। थारे गिराए कटिया, पहले उन्हें रोक ले। सबसे पहले मैंने अपना ही तार हटाया है, उसके बाद ही आपको बोला है। ठीक कर आपने उतार लिया, दूसरों को क्यों उपदेश दे रही है? अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? ये कटिया हटाओ पहले। ना उतारता, ऐसी जलेगी माई लाइफ तो, जिस पर रुका रोक लो। आप कटिया उतारते हैं या फिर मैं पुलिस को फोन करूं? तू कौन है पुलिस को बुलाने वाली? थारा को ठा लिया मैंने। सरकारी किसी भी चीज की चोरी करना जुर्म होता है। फिर तू सरकार है के? सरकार जाने हम जाने, वोट देखा ना नेताओं को, हम तो नू ही जलावेंगे। ठीक है, तो मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। अरे अब के नया राड़ा बो दिया यू? क्यों, क्या हुआ? तू सतवाता क्यों लड़ रही थी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, मेरा काम किसी से लड़ने का नहीं है। तो फिर क्या हो रहा था वहाँ? वो हमारा पड़ोसी बिजली चोरी कर रहा था, बस मैं उसे समझा रही थी। अरे बिजली का तार ही तो गिर रहा होगा, तेरा तो कुछ ना बिगाड़ रहा था। आप लोग समझते क्यों नहीं है? बिजली चोरी करना सरकार का नुकसान करना होता है। अरे तो सरकार का नुकसान ना हो, इसकी सारी जिम्मेदारी तेरी है के? मेरी नहीं है, हम सबकी है। हमें समझना चाहिए ये देश का नुकसान है। अरे यार अपना भला तो होना रहा, तू देश का भला करने की रह नहीं दे। ज्यादा मास्टर नहीं मत बने, तुझे तो जो बोलना है बोल देवे, समाज में हमें बैठना पड़े, फिर ये बात हमें झेलनी पड़े। मैं क्या कभी किसी को गलत बात बोलती हूँ? मैं तो वही बात बोलती हूँ जो सही है। अरे बाबा तू हमें माफ कर दे, तू अपनी अच्छी बात किसी को भी मत बताए करे, कोई ना सुनना चाहता आजकल ये बात, और ज्यादा ही शौक है ना ये बात करने का, तो तू अपने बाप के यहाँ चली जा, वहाँ कर ले नेतागिरी। अरे भाई विकास है के? प्रधान जी, हाँ है, आ जाओ प्रधान जी। राम राम। राम राम भाई, राम राम, तेरी 10 बार राम राम। अरे तुमने सतबा कैसे परेशान कर रखा? तेरी वो पुलिस बुला रही गई है। मैं बताती हूँ। ये कटिया डालकर बिजली जलाते हैं, जो कि कानूनी अपराध है। कोई बात ना बहू, जलाने दे। कटिया डाल के बिजली जलाने वाला ये किला थोड़ी जला रहा, सारा गांव जला रहा। हाँ अरे यही बात तो प्रधान जी मैं इसे समझा रहा हूँ, सारा गांव जला रहा है। अगर सारा गांव जला रहा है तो प्रधान जी आप उसे रोकिए, आप प्रधान हैं, जिम्मेदार हैं। अरे बहू ये सब अपने ही तो हैं, जला लेने दे, जब तक मैं बैठा इनका जितना भला हो जाने दे। सही कह रहे हैं प्रधान जी, सही कह रहे हैं प्रधान जी, सही कह रहे हैं प्रधान जी। ये क्या कह रहे हैं आप इन्हें चोरी सिखा रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं।
आप जैसे लोगों के कारण ही तो देश का भट्टा बैठता जा रहा है और देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। के बकरी है तू? ये प्रधान जी है हमारे, इज्जतदार आदमी है, तू इनसे बोल कैसे रही है? अरे अब तुम ही देख लो भाई, मैं तो इस गांव का भला चाहूं। सही कह रहे हैं प्रधान जी, जा तू भीतर। आप थोड़ी देर चुप रहिए और सुनिए प्रधान जी कि जितनी भी अवैध कटिया है ना, ये सब आप उतरवाएंगे, वरना मैं आपको बता दूं, विद्युत चोरी करने पर अधिनियम 2003 के तहत धारा 135 में केस दर्ज होता है और मीटर से छेड़छाड़ करने पर 138 बी में मुकदमा चलता है। तो जितनी जल्दी हो सके ये सारी कटिया आप उतरवा दीजिए, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। देख लो भाई अब क्या करना, इसके हिसाब से तो सब अपनी अपनी कटिया हटा लो, और ना हटाते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो गांव के साथ हूँ। चलो भाई चलो। एक बात बता, तुझे सारी चीजों की धारा पता? तू वकील है के? हाँ वो तो पता ही है। और जो ये ना मानने तो तू क्या करेगी? गांव का सामना करेगी? अरे सामने तो करने लग रही है यो, ना किसी छोटे के लिहाज ना पड़ेगी, ना किसी से ओल्ला ना पड़ता, हर जीव देख इसकी कैसी लतर लतर चल रही है। माँ जी, ओला पल्ला करना ही सिर्फ शर्म नहीं होती, अच्छी बात बताना और अपने समाज को सुधारना उससे भी अच्छी बात होती है। हाँ तो पकड़वा दो सारे गांव को। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इन्हें पकड़वाना ही पड़ेगा। हैं? तू एक काम कर, जल्दी अपने घरों जा, मारे बस की ना इतना लफड़ा झेलना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरी दुनिया में मेरा और कोई घर नहीं है, सिर्फ यही है, और आप सब मेरा परिवार है। तो इस परिवार को जीण क्यों ना दे रही तू? अरे यूं ना जीन दे, ये तो सबका पूरा बनवाएगी हमें। अरे जो होगी देखा जाएगा, चल चल। जब मैं नहीं डरती तो आप लोग क्यों डरते हैं? अरे तू रानी लक्ष्मीबाई है, कौन है तू जो तू ना डरती? और सुनो, आप भी अपना बिजली का बिल जमा करके आ जाओ। इतनी बड़ी आफत नहीं देखी होगी किसी ने। या अच्छी बहू आई विकास की, बताओ। सारे काम में कटिया उतरवा दिए, अब बिल भरते रहो हर महीने। चौधरी हरपाल के छोरे की बहू को बोलने की तमीज ना, ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा जो कोई की लाज शर्म ना, पता ना के धारा के नाम है, उसे लाज शर्म बोलने की तमीज ना। सही बात है, सही बात। कराए बिल जमा? कर आया, 5000 रुपए लग गए। और प्रधान जी ने सड़क और नल का क्या कहा? बनवा देंगे जब पैसे होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो गुस्सा ना करूं तो तेरी आरती उतारूं? एक हम ही है जिनका पूरे गांव में ड्रामा बन रहा है, और वो बेचारा प्रधान आया था समझान, उसके ही पीछे पड़ गई। तुझे पता ना कितना दिलदार आदमी है वो, आधी रात को भी खड़ा रहे त्यार मारी निया, और चुनाव में घर घर मिठाई भिजवावे, घर घर, और दारू की तो छूट कर दे। और दारू पिलाने वाली की आप तारीफ कर रहे हैं? तो 20 लाख रुपए लगाए चुनाव में, 20 लाख। वही तो बुराई की असली जड़ है। जो प्रत्याशी चुनाव में पैसा लगा रहा है वो बाद में पैसा कमाना भी तो चाहेगा, और फिर शुरू होते हैं गलत काम पैसा कमाने के लिए। और जो गांव के विकास के लिए पैसा आता है ना, वो जाता है इनकी तिजोरियों में, और गांव रह जाते हैं ऐसे के। अरे तुझे पता ना है, बतेरे काम करवावे है वो। हाँ देख तो रही हूँ, न सड़कें हैं न खड़ंजे हैं, नल खराब है, स्कूल की तो इन्होंने दुर्दशा कर रखी, पूरे गांव को इन्होंने गलत राह पे लगा रखा है। मुझे तो भाई इसके रहने के लक्षण लग नहीं रहे कि हमारे रहेगी, और नहीं तो हमें भगानी पड़ेगी। विकास के वो को तो कहीं लिहाज ही ना है। हाँ छोटे बड़ों की शर्म है ही ना, लिहाज शर्म है ही ना। पढ़ी लिखी तो बेकार ही हो गए, इन्हें तो कति शर्म ना। अरे कुछ कह भी रहा है तू, मेरी हिम्मत तो ना पड़ती उनके घरों जाने की। अरे बहू ना पूरी फिल्म है, रोज सीन देखने को मिले। लगा तो चालू है वो, पर उससे बात करने के लायक भी तो हिम्मत चाहिए। अरे यूं ही तो कह रहा हूँ मैं, जोन से का मन करे पटा लो, मेरे तो बस किया नहीं। अरे कुछ तो सोचो यारो, जुगत बिठानी पड़ेगी, जुगत। अरे प्रधान जी, बड़े बड़े शेरों से न डरे और एक औरत से डर गए। अरे वो औरत नहीं है सुखी, शेरनी है शेरनी,
और उसकी ताकत है उसकी सच्चाई। फिर क्या इलाज है उसका? वही तो सोच रहा हूँ सुखी, वही तो सोच रहा हूँ। तू जा विकास को ला बुला के। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और विकास को लेकर आता हूँ।